स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिसेंटली दिल्ली के अंदर हुए एक बहुत हैरान कर देने वाले इंसिडेंट से हमें देखने मिला कि आफताब पूनावाला नाम के एक शख्स ने अपनी ही गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी। उनकी बॉडी को कई पीसेस में काट कर जंगल में थ्रो किया और इसके साथ साथ इन्होंने इस इवेंट के कुछ समय बाद वापस से डेटिंग एप्स जैसे कि टिंडर, जैसे कि ग्राइंडर, जैसे कि बम्बल, ये डेटिंग एप्स हैं कुछ जो बहुत पॉपुलर है दुनिया में आजकल। तो एक डेटिंग ऐप पर अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर करने के बाद खुद को रजिस्टर किया। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से दैट वेदर डेटिंग एप्स आर सेफ और नॉट, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में हमें देखने मिला कि आफताब पूनावाला और उनकी गर्लफ्रेंड बम्बल नाम के एक एप्लीकेशन के थ्रू मिले थे। तो इसी वजह से ये डेटिंग एप्स अभी फोकस में आ गए हैं। ये वो एप्स होती हैं जिनके माध्यम से लोग इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इन एप्स के द्वारा बेसिकली लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, बट कुछ इनहेरेंट रिस्क्स, कुछ बेसिक रिस्क इन्वॉल्व हैं इन एप्स के अंदर, जिस वजह से अगर लोग इनके थ्रू जुड़ते भी हैं, मिलते भी हैं, तब भी हमें कई सारे रिस्क देखने मिलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है, हाउ सेफ आर दीज ऑनलाइन डेटिंग एप्स? अब समझिएगा, क्योंकि ये दोनों एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे, बम्बल ऐप के थ्रू, मुंबई के अंदर बिफोर मूविंग टू दिल्ली, इसलिए ये एप्स बहुत ज्यादा न्यूज में है और इनके ऊपर डाउट उठ रहा है। अब मैं एक ले चलता हूं, काफी पुराना केस हो गया अब तो ये, पर टिंडर के माध्यम से जयपुर राजस्थान के अंदर एक ऐसे ही मीटिंग सेटअप हुई थी, एक लड़की और एक लड़के के मिलने की। लड़का खुद को बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा रिच शो करता था इंस्टाग्राम पर और अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर, अपनी वो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों के साथ फोटो डालता था और लड़की इसी बात से अट्रैक्ट होके उनसे मिली। पर जब पता चला ऐसा कुछ नहीं है, लड़का वास्तव में अमीर नहीं है, उस केस में लड़की और जो उनके एक्चुअल पार्टनर थे उन्होंने मिलकर उस इनोसेंट लड़के की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ऐसी ही एक टिंडर डेट जयपुर के अंदर कुछ साल पहले एक मर्डर में बदल गई। इस मर्डर को आप यूट्यूब, इस पूरी स्टोरी को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि इंडिया के अंदर कई बार हमें ऐसा देखने मिला है कि ये डेटिंग एप्स के थ्रू दो लोग अगर मिले तो एक पर्सन के लिए ये बहुत ज्यादा अनसेफ था। कई सारे साइकोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट समझेंगे इस वीडियो में। तो मैंने जैसे बताया कि ये दोनों कपल दिल्ली मर्डर में जो पर्सन इन्वॉल्व है, उनकी गर्लफ्रेंड, बम्बल ऐप के थ्रू मिले थे। और दिल्ली पुलिस अभी क्या कर रही है, आफताब के जो डेटिंग एप्स की प्रोफाइल है उसको रिव्यू कर रही है कि क्या इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर करने के बाद क्या किसी और महिला के साथ भी कोई वायलेंस किया है। तो ये डिटेल्स निकाल रही है उन सारी लेडीज का, उन सारी फीमेल्स का जो कि आफताब के साथ मिली हैं आफ्टर दिस ग्रूसम इवेंट हैज हैपेंड। तो देखिए, कई सारे डेटिंग ऐप पे ना मैच होता है कि मुझे तुम्हारी प्रोफाइल पसंद आई, तुम्हें मेरी प्रोफाइल पसंद आई, तो हम एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, एड्रेस शेयर करके, फोन नंबर शेयर करके एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। तो इस अपनी गर्लफ्रेंड की मर्डर के बाद भी इन्होंने इन एप्स का यूज करके बाकी लड़कियों से मुलाकात करी। कई सारी लड़कियां उनके फ्लैट्स पर भी विजिट करी है, उनके फ्लैट पर भी विजिट करी है और उस लड़की के जो ओरिजिनल जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसके मर्डर के बाद वो कई सारी लड़कियों से मिलने की जरूरत भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं माइंडसेट ऑफ अ पर्सन लाइक दिस। हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच साइकोपैथ्स? ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाए? तो इसीलिए हम आज इस सेशन में बात कर रहे हैं अबाउट द डार्क साइड ऑफ दीज डेटिंग एप्स, क्योंकि ये डार्क साइड, हमने पॉजिटिव बेनिफिट्स तो बहुत सारे देख लिए, बट नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। और खासकर ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, कुछ लोग जो अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा अब्यूजिव या वायलेंट बना लेते हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए, हर रिलेशनशिप के अंदर दो रास्ते हैं, या तो शांति से पीसफुल तरीके से आप रिलेशनशिप जियो, या तो अग्रेसिव होकर, अब्यूसिव होकर, वायलेंट होकर उस रिलेशनशिप को जियो। अगर ऐसे लोग जो कि वायलेंट है, तो आपको जो भी पार्टनर जो भी वायलेंस का सामना कर रहे हैं, उन्हें उस रेड फ्लैग, उस डेंजर साइन को देखना चाहिए और अल्टीमेटली रिकंसिडर करना चाहिए। ऐसे कई सारे साइकोलॉजिस्ट की राय है।
और लोगों में एक मिसट्रस्ट, एक अविश्वास, एक डर, एक खौफ का माहौल बन गया है विद रिस्पेक्ट टू दीज डेटिंग एप्स। और कई सारे बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे क्राइम समझते हैं, जानबूझ के फोर्सिबली लोगों से पैसा मांगा जाता है, एक्सटॉर्शन किया जाता है डेटिंग एप्स के थ्रू। कुछ इंटीमेट पिक्चर्स अगर लोग शेयर भी करते हैं तो दूसरा पर्सन ब्लैकमेल करता है, हरास करता है आपको और बदले में पैसे मांगता है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था टिंडर स्विंडलर के नाम से। ये नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी जिसमें दिखाया गया था कि यूरोप के अंदर एक पर्सन जो ओरिजिनली इजरायली पर्सन था, एक कॉन मैन कहेंगे, साइमन लेविएव, इन्होंने अलग अलग लड़कियों से कांटेक्ट किया टिंडर के माध्यम से, उनसे मिलता था, मुलाकात करता था, उनके आगे बहुत पैसा बहाता था लड़की को इंप्रेस करने के लिए। बदले में कुछ टाइम बाद वो उसी लड़की से कुछ पैसे की मांग करने लगता था कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास कुछ पेमेंट आने वाली है, अभी फिलहाल नहीं आई है, लेट अस वेट, मैं आपका पैसा पूरा वापस लौटा दूंगा, बल्कि डबल करके वापस लौटा दूंगा। तो ये 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम्स जो है लोगों को, इनोसेंट लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रखी जाती थी इनके द्वारा। और खुद वो बहुत ज्यादा लैविश लाइफस्टाइल जीते थे, आरामदायक और बहुत बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। तो ऐसे कई सारे कॉन मैन, ऐसे कई सारे फ्रॉडस्टर्स इन मोबाइल एप्लीकेशंस पर रजिस्टर्ड हैं और आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है। यू हैव टू रिमेन सेफ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी। एंड जो एक डेटिंग ऐप का एनवायरमेंट बनाया गया है विच इज ए सोशल मीडिया इंटरेक्शन ओनली, कोई बुराई नहीं है इसमें, बट लोग इसका जब फायदा उठा लेते हैं, जब टेक्नोलॉजी का फायदा उठा लेते हैं अपने पर्सनल यूज या मिस यूज के लिए, तो उस वजह से कॉमन मैन, इनोसेंट पीपल, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित या एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इन्हीं डेटिंग एप्स की वजह से, देखिए डेटिंग एप्स या डेटिंग खुद कभी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। इंडिया का कल्चर ऐसा रहा है कि नॉर्मली फैमिलीज इंटरेक्ट करती थी और दो लड़के लड़की की शादी करा दी जाती थी। नॉर्मली तो ऐसा ही होता आ रहा था इंडियन कल्चर के हिसाब से। डेटिंग का मतलब है कि आप पहले, शादी से पहले लोगों से मिलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। पर कई बार क्या होता है कि डेटिंग करने के बाद जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो रिलेशनशिप टॉक्सिक भी बन जाता है। डेटिंग का कम से कम एक ये फायदा है कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर जा सकते हो। अगर आपने शादी कर ली, अगर आप मैरिड हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि डाइवोर्स रिलेटेड लॉज हैं हमारे देश में, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लोग आजकल कैजुअल रिलेशनशिप्स रखने की कोशिश करते हैं जहां पे कमिटमेंट ना हो। अब ये कमिटमेंट का डर या कमिटमेंट से भागने की वजह से कई बार वो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में भी फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ी अटेंशन इन चीजों पर देनी होगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। और यही तो साइकोलॉजिस्ट श्वेता शर्मा जी, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये जो ऐसा अनथिंकेबल इवेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, इस वजह से डर और अविश्वास, फियर और मिसट्रस्ट काफी बढ़ गया है ऑनलाइन डेटिंग एप्स के यूसेज का इस्तेमाल की वजह से काफी लोगों को डर लगने लगा है। अब्यूजिव रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं। डेटिंग कब जाकर किसी के लिए नेगेटिव बन जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए बस मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट इंडिया का कल्चर हमेशा से बहुत अलग रहा है। जो कल्चरल शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है, डेटिंग का कल्चरल हमें देखने मिल रहा है। लोग अपनी फैमिली से डिस्टेंट होते जा रहे हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बनता जा रहा है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, परिवार एक साथ रहता था, अब न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है। तो मतलब काफी बदलाव हो रहे हैं हमारे समाज में, और उस वजह से कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, पर कुछ चेंजेस कई बार नेगेटिव या कुछ चेंजेस कई बार डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस भी क्रिएट करते हैं। अब आगे समझते हैं हम इसी केस को मद्देनजर रखते हुए कि यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है इन डेटिंग एप्स का, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। पॉजिटिव इंपैक्ट तो आप ये देख सकते हैं इन डेटिंग एप्स के थ्रू आपके पास फ्रीडम है, आपके पास लिबर्टी है, जिस पर्सन से आप मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। तो लोगों को ऑप्शन मिलता है, मौका मिलता है दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने का। इसके अलावा नेगेटिव ये है कि आपकी सीक्रेसी, आपका प्राइवेसी, ये दूसरी कंपनीज के पास, आपका डेटा दूसरी कंपनीज के पास जा रहा है जो उसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और कई सारा डेटा इन कंपनीज के पास जाता है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ ऐसे नेगेटिव लोग मिले जो टॉक्सिक है, जो वायलेंट है, जो अग्रेसिव है, जो अब्यूजिव है, तो उनकी वजह से किसी की जिंदगी भी दूभर हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है।
तो यही तो कॉन्फ्लिक्ट लोगों के मन में है। और कई सारे जब हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों के देखते हैं जो कि इन एप्लीकेशंस के थ्रू एक दूसरे के साथ मिले हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमें देखने मिलते हैं और काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हमें देखने मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, जिस डेटा के आधार पे हम बात ये कर रहे हैं, 36% के करीब ऑनलाइन डेटिंग जो हुई है, ऐसा प्यू रिसर्च सेंटर कहता है कि 36% के करीब जो ऑनलाइन डेट्स सेटअप हुई हैं, उनका उस डेट के बाद इंटरैक्शन का जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा अपसेटिंग था, बहुत ज्यादा नाखुश थे, और इस वजह से पीपल शोड अनप्लेजेंट बिहेवियर, अनहैप्पी बिहेवियर आफ्टर दे केम फ्रॉम ए डेट। तो इसलिए डेटिंग की वजह से पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इंटरेक्शन भी हो रहा है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान को, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा कि हर इंसान को नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव इवेंट या नेगेटिव इंटरेक्शन ही देखने मिल रहा है आजकल डेटिंग ऐप से। कई सारे ऐसे कपल्स हैं, कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो इन डेटिंग ऐप्स की वजह से आगे भी बढ़े, लोगों ने शादी भी करी और आज बहुत सक्सेसफुली हैप्पीली मैरिड है। बस मैं ये बात कह रहा हूं कि ये डेटिंग ऐप्स में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां देखने मिल रही हैं जिस वजह से लोग डर रहे हैं, और उस वजह से हमें सेफ्टी फीचर्स इंश्योर करने हैं। नॉट जस्ट इन डेटिंग एप्स, लोगों में भी तो कुछ कमियां हैं। साइकोपैथिक बिहेवियर का तो कोई समाधान नहीं है जो हमें इस केस में देखने मिला, जो लड़का था जिन्होंने परपेट्रेट किया ऐसा साइकोपैथिक बिहेवियर। तो बस मैं यही तो बात कहना चाहता हूं कि आप हर चीज के लिए डेटिंग एप्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेट अस ब्रिंग सर्टेन सेफ्टी मेजर्स। अभी फिलहाल भी कई सारे सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम सबको तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करना है, और इट इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड सैड थिंग कि दुनिया में अभी 8 बिलियन हो गई है हमारी पॉपुलेशन, 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, स्टिल वी फील लोनली। वाओ, 8 बिलियन पीपल आर इन द वर्ल्ड एंड स्टिल वी आर फीलिंग लोनली। दैट इज वाई वी नीड ह्यूमन कनेक्शन। और अगर आप ह्यूमन कनेक्शन, नॉर्मली कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, तो वो अगर वैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना पाते तो ऑनलाइन इस डेटिंग ऐप्स के माध्यम से, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से वो दूसरों से मिलते हैं, कंपेनियनशिप बिल्ड करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर सेफ सिक्योर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। सो आपको एक सेफ हेवन क्रिएट करना है लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो शाय हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, उनको कंफर्टेबल बनाना है, उनको सेफ बनाना है, जो रियल लाइफ में ही दूसरे लोगों से नहीं मिल पाते, स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं तो लेट अस ब्रिंग मोर सेफ्टी फॉर देम। ये आपको बात समझनी चाहिए। इसके साथ साथ अभी जैसे बम्बल के कुछ मैं सिक्योरिटी फीचर्स की बात करता हूं 2020 में, और उसके बाद भी टिंडर, बम्बल जैसी ऐप्स ने कुछ सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये यूज कर रहे हैं ताकि जिन प्रोफाइल्स को बनाया गया है उसमें कुछ स्पेसिफिक इमेजेस या अडल्ट इमेजेस है उनको ब्लर आउट किया जा सकता है, या कोई अगर अपनी फोटो सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिखाना चाहता है, जिन लोगों को आपने एक्सेप्ट किया है उनको दिखाना चाहते हो, तो आप उनको तब तक ब्लर्ड रख सकते हो, छुपा के रख सकते हो, और अगर किसी को एक्सेप्ट कर लिया तो उनको वो विजिबल होगी, उनको वो दिखने लगेगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यूजर वेरिफिकेशन भी करती हैं। मतलब क्या है ना कि आपने अपनी फोटो अपलोड करी, ठीक है जी, फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपने फोन से सेल्फी भी लेनी होगी ताकि दिखाने के लिए कि आप वही पर्सन है जिनकी फोटो यहां अपलोड की गई है, राइट। तो यूजर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा ताकि वो लोग जो फेक आइडेंटिटी बनाते हैं उनको हटाया जा सके। एज सिंपल एज दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड तो नहीं ले सकते ये लोग, तो ये लोग इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और भी कई सारे सेफ्टी एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं जिससे आप और जो भी लोग अब यूज करते हैं ऐसी डेटिंग एप्स का, उनका यूजर एक्सपीरियंस और सेफ्टी एक्सपीरियंस भी सुधरे। तो ऐसे कई सारे सुधार किए गए हैं। आपको किसी की प्रोफाइल एक्सेप्ट करनी होगी और पूरी फ्रीडम है कि अगर वो पर्सन आपको समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, आप उसे स्टॉक करने से रोक सकते हैं कि वो आपको स्टॉक नहीं करे। तो कई सारे रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव भी रहे हैं, लोगों की शादी भी हुई है डेटिंग एप्स के इस्तेमाल करने से। पर हमें कोशिश करनी है कि कोई भी नेगेटिव, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो वो नहीं क्रिएट हो पाए इन सोशल मीडिया साइट्स, इन डेटिंग एप्स की वजह से, और हम प्रोटेक्ट कर सके इंडिया के अंदर लोगों को। तो जैसे कि
टिंडर स्विंडलर नाम के एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था कि हमें सेफ्टी क्रिएट करनी है, डार्क साइड जो इस ऑनलाइन डेटिंग सेक्टर की है उसको सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है ताकि लोगों का विश्वास बने। अगर लोग इन डेटिंग एप्स को इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो विश्वसनीयता हो। देखिए, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको स्वतंत्रता है अपने फैसले लेने की, अपनी बात रखने की। आर्टिकल 21 गिव्स यू राइट टू लाइफ एज वेल एज लिबर्टी। आपको भी आजादी दी गई है आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल 19, 21 मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बहुत सारी फ्रीडम दे रहा है। आप अगर यूथ हैं, आप युवा हैं, तो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। बस अगर ये कंपनीज की साइट्स डेटिंग एप्स का यूज कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप एक सेफ स्पेस में हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हु आर ऑन दीज डेटिंग एप्स माइट बी अगेंस्ट योर इंटरेस्ट। स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, वसु कटारा स्टडी IQ। आप मेरी ईमेल आईडी vasu.katara@studyIQ.com पे कनेक्ट हो सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं और 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा हैंड रिटन नोट्स के अलावा रिवीजन मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप जो बाकी जगहों पे आपको नहीं मिलती है, जिसमें एक मेंटर थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ कॉल्स, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे, जिन्होंने खुद यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, कई लोग आपको गाइड करेंगे। तो मैंने बताया लाइफ फाउंडेशन बैच 9 प्री कम मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जुड़िए। 30 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 AM, मॉर्निंग 8 AM टाइम पर ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जहां पे 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, बेसिक एनसीईआरटी सारी कवर की जाएंगी विद हैंडआउट्स। उसके साथ साथ मेंटरशिप, MCQ बेस्ड लर्निंग, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, मेंस आंसर राइटिंग सेशन के लिए आप अपना आंसर लिख के भेजेंगे, हम उसका इवैल्यूएशन करके आपको फीडबैक देंगे। साल भर तक अगर ये जर्नी चलेगी तो अगले साल जब पेपर दोगे ना, शो शॉर्ट सिलेक्शन है तुम्हारा, अगर तुम मेहनत करने तैयार हो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। ये सारी फैकल्टीज इसमें पढ़ाएंगी। मैं आपको गवर्नेंस पढ़ाऊंगा, आप मेरा चेहरा गवर्नेंस में देख सकते हैं। एथिक्स पढ़ाऊंगा, एथिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन को डील करूंगा। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में देखने मिलेंगी। कोर्स की फीस है इतनी, पर इतना नहीं देना। ये कोर्स आपको 18,999 में अवेलेबल होगा। अगर आप studyIQ.com पे जाएंगे ना, तो ये कोर्स 18,999 में आपको मिल सकता है। वंस यू गो टू दी studyIQ.com वेबसाइट, बैच 9 पे क्लिक करना, यहाँ पे 24,000 दिख रहा है, इतना पे नहीं करना आपको। बाय नाउ पे क्लिक करना, OTP डालना, फोन पे मैसेज आएगा और आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज करना होगा। क्या? वसु लाइव, VASU, वसु मेरा नाम है, वसु कटारा लाइव, क्योंकि एक लाइव बैच है। इस कूपन कोड को यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं डिस्काउंट का हमारे कोर्स में एडमिशन पे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इस सेशन में जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।